नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ में। लालकुआं स्टोन क्रशरों पर अत्यंत कम भाड़ा देने और राज्य सरकार पर रॉयल्टी कम न करने का आरोप लगाते हुए सैकड़ों खनन व्यवसाय और गोला खनन मजदूरों ने मोटा हल्दू चौराहे पर महापंचायत कर सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 2 दिन के भीतर मामले में राज्य सरकार ने उचित कार्यवाही नहीं की तो सभी खनन व्यवसायी भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर होंगे और आगामी प्रधानमंत्री मोदी के दौरे विरोध कर उक्त कार्यक्रम में आत्मदाह लिए बाध्य होंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। जब तक राज्य सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने स्टोन क्रशरों को समतलीकरण करने के नाम पर गड्ढे खोलने की अनुमति दे दी, जिसे स्टोन स्वामियों ने गोला रेट के भाड़े में कम कर दिया। उन्होंने कहा जिससे उनके आगे भारी संकट उत्पन्न हो गया। वहीं राज्य सरकार की गलत नीति के चलते स्टोन क्रशरों ने रॉयल्टी के रेट कम और गोला में रॉयल्टी के रेट अधिक हैं। जब तक राज्य सरकार द्वारा गोला खनन की रॉयल्टी कम नहीं हो जाती तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, हमारे कारोबार को प्रभावित हुए आज 9 दिन हो गए हैं और हमारा जो अनिश्चितकालीन हड़ताल आज तीसरा दिन है। आज हमने जो है वाहन स्वामी, वाहन ड्राइवर और वाहन जो मजदूर जो गाड़ी भरते हैं, हम लोगों ने महापंचायत बुलाई और महापंचायत में यह तय हुआ है कि हम अगले 2 दिन जो है यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। अगर 2 दिन तक हमारी सुनवाई नहीं होगी तो हम भूख हड़ताल में बैठ जाएंगे। रैली में क्या कोई आगे? प्रधानमंत्री जी की रैली है और उसमें जो है कई वक्ताओं ने आज जो है आत्मदाह की करने के लिए अपील की है। कहा है कि हम यहाँ पर आत्मदाह करेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में, अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो। बहिष्कार तो हम कर ही रहे हैं। पूरा गोला वाहन स्वामी 7,000 वाहन स्वामी यहाँ पर है, सबके सब माननीय प्रधानमंत्री जो है मोदी जी का जो है पूर्ण बहिष्कार रहेगा हमारा यहाँ से। और हमारा आज एक यही नारा है कि जो हमारी बात मानेगा वही जो है लालकुआं में राज करेगा। जब तक क्रशर स्वामियों से हमारी वार्ता कराकर हमारे भाड़े तय नहीं किए जाएंगे तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। और हमारे कुछ साथियों ने आज इस बारे में भी कहा है, लेकिन इस पर सरकार को बड़ा गंभीर विषय है। सबसे बड़ी शर्म की बात तो यह है कि इतने अधिकारी यहाँ पर होते हुए हल्द्वानी में सिटी मजिस्ट्रेट, एडीएम, आपको उसके बाद जो एसडीएम है, सिटी मजिस्ट्रेट है और इतने सारे अधिकारी, डीएम यहाँ पर है। सारे अधिकारी होने के बाद एक अधिकारी जो है ज्ञापन लेने तक को नहीं आया। भले इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। और हर आदमी यहाँ पर आ रहा है, सरकार के जो प्रतिनिधि आ रहे हैं और कुछ बात और बताते हैं, क्रशर मालिक कुछ और बताते हैं। उनका कहना 29 रुपये फाइनल हो गया है। अब जब 29 रुपये फाइनल हो गया तो भैया आप लगाओ ना, अपनी लिस्ट को नहीं लगा रहे हैं, लेकिन वो लिस्ट लगाते नहीं है। अब ये सब मतलब एक षड्यंत्र तो चल रहा है इन लोगों का। और जो समतलीकरण के नाम पर इन लोगों ने ये जो सारा खेल जो है समतलीकरण के नाम पर है। इस समतलीकरण का जो सारा बहुत बड़ा जो रैकेट चला रहे हैं ये सारा उसी के सिस्टम पर ये सारा काम चल रहा है। उसी की वजह से सारी दिक्कतें पैदा हो रही है। बिल्कुल, ये तो लगातार जारी रहेगा जब तक क्रशर स्वामियों की और वाहन स्वामियों की वार्ता नहीं होगी और एक उचित रेट तय नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। आगे इनका भी बहुत बहुत स्वागत है, ये भी हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन देखो, शासन प्रशासन आज 10 दिन से कह रहे हैं, मतलब हमसे शासन वालों की भी बात चल रही है, प्रशासन की भी चल रही है और जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उनके नेता लोग भी हमसे कह रहे हैं कि पर रॉयल्टी का 1 दिन में हो जाएगा, लेकिन आज 10 दिन से नहीं हो पाया। क्योंकि सिर्फ एक 15 स्टोन क्रशर वाले हो या 20 स्टोन क्रशर वालों के ऊपर लाखों के पब्लिक या किसी का कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। मतलब जो भी अगर शासन प्रशासन सुन रहा है सिर्फ क्रशर वालों की सुन रहा है, वह क्रशर वालों से मिनिमम रेट भी तय नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं कि चलो हमने ये रेट तय कर दिए, चलो शासन कह दे रहे हैं कि स्टोन क्रशर से बात होगी, लेकिन वो कह रहे हैं स्टोन क्रशर वाले मना कर दे, हमने नहीं लेना है, पहले रॉयल्टी कम करो। स्टोन क्रशर वाले ये तो कह रहे हैं कि गोला नदी की रॉयल्टी कम करो, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि समतलीकरण जिसके नाम पर स्टोन क्रशर वाले खुश हो रहे हैं कि 1-1 करोड़ कुंटल माल हमको वहाँ का मिल जाएगा, जिसकी रॉयल्टी 7 रुपये है, उसके लिए तो वो नहीं कह रहे हैं कि इसको 7 की 30 कर दो या कुछ कर दो। भाई यही हो रहा है, मजदूरों का शोषण हो रहा है, डंपर मालिकों का हो रहा है। आज हमें 2 महीने हो गए टैक्स से फिटनेस जमा किए हुए, इंश्योरेंस किए हुए, लेकिन शासन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा, इसीलिए हमारा ये अनशन चला है। लालकुआं से काठगोदाम तो मेरे ख्याल से 13 गेट हैं या 11 तो हैं ही हैं, 11 गेट हैं। बस सभी बंद के हमारे तो मोटा हल्दू बीरी पड़ाव बिल्कुल ही बंद है और जगह रेते के लिए चले जा रहे हैं। सीसमल गेट रेते के लिए चलते हैं, अभी तो धरना जारी है। ये सिर्फ शासन प्रशासन की भी स्टोन क्रशर वाले नहीं सुन रहे। इतनी स्टोन क्रशर में तानाशाही लगा लो या क्या लगा लो, आप तो सरकार स्टोन क्रशर वाले ही चला रहे हैं। लालकुआं से उत्तराखंड खबरनामा न्यूज़ की रिपोर्ट।